दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान के पोखरण में। जगह का नाम भी कई बार पूछा है कि किस जगह पर हुआ था, तो याद रखिएगा पोखरण में हुआ था। अब आपसे डेट पूछ लेगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 1974 में हुआ था। और याद रखिएगा 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या फिर थी, तो इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। और पहली बार जनगणना अगर पूछे कब हुआ था तो 1872 में। और विधिवत जनगणना पूछे पहली बार कब हुआ था तो 1881 में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 कब हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में आपको 1946 दिया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने आपको समझा दिया है कि पहली बैठक 1946 में हुई थी। क्वेश्चन इसी टोन में पूछा है, आपसे डेट निकलवाना चाहता है आप ऑप्शन के माध्यम से, समझिएगा। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और ईस्वी आपको ब्रैकेट में दी गई है, यानी 9 दिसंबर 1946। पूरी बात आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी, यानी पहली एक्ट्रेस आपसे पूछा है जो कि राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तो उत्तर होगा नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा नरगिस दत्त जो है संजय दत्त की माता जी का नाम है, नरगिस दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह पर आपको एनडीसी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसी को हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका स्थापना आपसे कई बार पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था। 1952, तारीख याद रखिएगा 1952 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन यूएनओ का कार्यकारी भाषा नहीं है। दोस्तों यूएनओ का कार्यकारी भाषा है। उत्तर होगा बी, फ्रेंच। देखिए यूएनओ का 2 ही कार्यकारी भाषा है, एक फ्रेंच है और एक अंग्रेजी है। तो अगर आप ऑप्शन पे नजर डालिएगा तो अंग्रेजी कहीं भी नहीं है, केवल फ्रेंच दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंच होगा। दोनों भाषा याद रखिएगा, एक अंग्रेजी है और दूसरा फ्रेंच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कलिंग युद्ध से कौन संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व, यानी 261 बीसी में लड़ा था कलिंग का युद्ध। और कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बाद में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो कलिंग युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे किस महादेश को अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसको काला महादेश भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में गाया गया था। और गाने की अवधि 52 सेकेंड। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और याद रखना है कि राष्ट्रगान के निर्माता कौन है, यानी राष्ट्रगान को गाया किसने था, यानी सबसे पहले बनाया किसने था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। डेट भी याद रखिएगा 1939 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री उत्तर नहीं होगा। अधिकांश बच्चे इसका आंसर मुख्यमंत्री मारते हैं, बिल्कुल गलत है, राज्यपाल होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन सबसे अच्छे किस्म की कोयला है। तो दोस्तों आप ऑप्शंस में अगर देख पा रहे हैं तो पीट भी कोयला का प्रकार है, बिटुमिनियस भी है, लिग्नाइट भी है, एंथ्रासाइट, ये चारों ही कोयले के प्रकार हैं। आपको ध्यान में रखना है कि चारों ही कोयले के प्रकार हैं, लेकिन पूछा है सबसे अच्छे किस्म का, बढ़िया क्वालिटी का कोयला, तो एंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी।
याद रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बायो से पूछा है, बायोलॉजी से। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? दोस्तों ऐसा कोई इंडिया में एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें क्वेश्चन न पूछा गया हो कभी ना कभी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ने भी दिया था और क्रिक ने भी दिया था, दोनों का योगदान था, यानी दोनों ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम जुआ पे होना चाहिए, वाटसन और क्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीतल बनाने के लिए तांबा में कौन सी धातु मिलाई जाती है? देखिए पीतल बनाने के लिए तांबा में जस्ता मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछेगा कि पीतल किन दो तत्वों के योग से बना है? तो देखिए तांबा और प्लस में जस्ता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रैकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रैकोमा, ध्यान दीजिएगा, ट्रैकोमा रोग शरीर के नेत्र को यानी आंख को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, देखिए शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास। दोस्तों आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया।